चलो यार गाइस, फाउंडेशन लेवल का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक के एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपको अगर याद आ रहा होगा तो आई थिंक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3। और इसी क्वेश्चन को हमने 4 अलग अलग केसेस में सॉल्व किया था। केस ए, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। केस बी, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। केस सी, कैश बुक का ओडी। एंड केस डी, पासबुक का ओडी। हमने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 4 अल्टरनेटिव केसेस थी और 4 तरीके से सॉल्व किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लीज़ ध्यान देना आप सबने। एक बार फिर से कुछ बच्चे अगर सोचना चाहते हैं कि जैसे सर BRS टॉपिक एक बार वापस बता देता हूँ। ये टॉपिक की एक खास बात बता देता हूँ, ये बच्चे को टॉपिक में आने वाले 2 से 3 लेक्चर है ना, मेरे हिसाब से चलना है। सारी चीज़ें जो मैं रूल लिखवा के दे रहा हूँ, रूल लिखना है, चीज़ें समझ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। सर मतलब बताता हूँ, BRS टॉपिक भूल भुलैया है, समझ में आ गया तो पूरा आ जाता है, बहुत आसान लगता है, नहीं तो बच्चा ऑप्शन में छोड़ देता है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि हम यानी अकाउंट होल्डर, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इसको, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। BRS टॉपिक के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा अपनी वो 3 स्टेप और 2 रूल। एक रूल मैंने अच्छे से समझा दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, 3 स्टेप वापस एक बार बताऊंगा, है ना, सारी चीज़ें समझ लो। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर टॉपिक की बात करूँ तो ये हम लोग हैं, हमारे बुक में हम लोग बैंक का अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, इसी को हम लोग प्यार से कैश बुक कहते हैं। और बैंक वाले उनके बुक में हमारा अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग पासबुक कहते हैं। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल। सर फेवरेबल का मतलब क्या है? अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है यानी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट, ये आया डेबिट बैलेंस। इसका मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक से 80 रुपीज़ लेना है हमारे हिसाब से। और पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस आया यानी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा, बैलेंस इधर आया, क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक वालों के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से, ATM बैलेंस के हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, शाम तेरे कितने नाम है ना, उनके हिसाब से वो हमें 100 देने वाले हैं। और ये कैश बुक पासबुक टैली नहीं है, इसीलिए हम लोग BRS बनाते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक आपका टैली होता है ना। कैश बुक में मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का अकाउंट, पासबुक बैंक वाले उनके बुक्स में मेरा अकाउंट, येस और नो। रेयरली ऐसा होता है कि कैश बुक पासबुक टैली होता है, बरोबर है। सर क्यों टैली नहीं होता है? उसके पीछे 2 वजह है, एक टाइमिंग डिफरेंस, एक डिफरेंस ड्यू टू एरर एंड ओमिशन, बरोबर। एक टाइमिंग डिफरेंस और एक है डिफरेंसेस ड्यू टू एरर एंड ओमिशन, है ना। एरर ओमिशन कहीं भी हो सकता है, कैश बुक में भी पासबुक में भी। BRS टॉपिक में राइट हैंड कैश बुक समझना, लेफ्ट हैंड पासबुक समझना। और हमने सारी चीज़ें इसके अंदर में देखी है बेटा, कब कब कैश बुक बढ़ता है, कब कब कैश बुक कम होता है, कब कब पासबुक बढ़ता है, कब कब पासबुक कम होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके दी है, बराबर है। और एक साथ सारी चीज़ों के बीच में लिंक लगा करके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक बार वापस बता देता हूँ, मान लो आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है ना। हमारे हिसाब से 80 डेबिट बैलेंस है, बैंक वालों के हिसाब से 100 क्रेडिट है। और क्वेश्चन में बोला है कि हमने एक सैलरी का चेक दिया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 का, वो चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सैलरी का चेक तो इशू कर दिया, चेक इशू करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, सैलरी टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय सैलरी, बरोबर है। लेकिन वो एम्प्लॉय बड़ा आलसी था, उसने अभी तक वो चेक बैंक में नहीं लगाया, इसीलिए उस चेक का इफेक्ट ATM बैलेंस में नहीं आया, बरोबर, क्लियर। तो अब मैंने तो चेक इशू कर दी, एंट्री पास कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट कम कर दिया 20 से, देखो 100 माइनस 20 80 बचा है। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में लगा नहीं, इसलिए ATM बैलेंस अभी भी 100 का दिख रहा है। तो अब बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लूँ या पासबुक?
समझ लो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कैश बुक लिया, यानी कैश बुक का बैलेंस कितना आया 80, पासबुक का बैलेंस कितना है बेटा, पासबुक का बैलेंस है 100, क्रेडिट बैलेंस है यानी फेवरेबल, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है यानी फेवरेबल, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल, ये आया 100, ये आया 100। अब ये 80 और 100 में जो फ़र्क है, स्टार्टिंग पॉइंट देखो मैंने कैश बुक लिया, पहुंचना है पासबुक पे, तो ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि हमने चेक इशू किया था, चेक इशूड, बट अभी तक सामने वाले पार्टी ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितने का चेक था, कितने का चेक था 20 का, यस और नो। सो चेक तो इशू कर दिया लेकिन अभी तक सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया। अब देखो 20 का चेक था, अब इस 20 को प्लस करना है या माइनस करना है ये मैं बता रहा हूँ, ये सबसे मेन पार्ट है। सो हर बार जब भी आप BRS बनाओगे तो पहला काम क्या करना है, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे ऐसा सोचना। दूसरा काम इंफॉर्मेशन पढ़ना है, इंफॉर्मेशन पढ़ना है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्वेश्चन में दिया हुआ था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप कैश बुक और पासबुक की नई पोजीशन पे आ जाना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करना है, बरोबर। सो यहाँ लिखा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड यानी कैश बुक कम हो गया, चेक मिलता है तो कैश बुक बढ़ता है, चेक इशू किया तो कैश बुक कम होता है, चेक मिलता है तो कैश बुक बढ़ता है, चेक इशू किया तो कैश बुक कम होता है। याद आया मैंने कैश बुक कब कब बढ़ता है, कब कब कम होता है, पासबुक कब बढ़ता है कब कम होता है बताया था। सो ध्यान देना अच्छे से। सो चेक इशूड कैश बुक कम, लेकिन वो चेक अभी तक उस पार्टी ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक कम होगा क्या, नो। सामने वाले गधे ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, पासबुक यहीं खड़ा रहेगा। दैट्स इट, गेम ओवर, आ गया न्यू पोजीशन, गेम ओवर। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लिया है हमने इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे कैश बुक लिया है, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, और स्टार्टिंग पॉइंट अब इसको झक मार के ऊपर ही लाना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स है, ये हिलेगा नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट किया, ऊपर लाना है मतलब प्लस करना है। सो प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो 80 + 20 इज इक्वल टू आया 100। चेक कर लो 100 आपका पासबुक बैलेंस है। कुछ समझ में आई बात, यस और नो। ऐसे ही कुछ हमने देखा था, थोड़ा बहुत आपको लिंक लग रहा है जो भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कैश बुक कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, पासबुक कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, ये देखना, बरोबर। सो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर्स में, उसके लास्ट लेक्चर में बताई है, बरोबर। और 3 स्टेप है 2 रूल है, 3 स्टेप है 2 रूल है। रूल क्या था, जब भी आप नई पोजीशन कैलकुलेट करोगे सेकेंड नंबर की स्टेप, तब ये सोचना है अगर कोई डायरेक्ट एंट्री होती है पासबुक में तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो। और दूसरा रूल जो अभी तक मैंने बताया नहीं, क्या है बेटा दूसरा रूल, अगर कैश बुक में चेक से रिलेटेड कोई एरर होता है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। कैश बुक में चेक से रिलेटेड अगर कोई एरर है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। ये बात समझ आई है, पक्का है ना। सेकंड वाला रूल यूज़ करेंगे, डोंट वरी, सारी चीज़ें देखना। अब तक जो भी BRS बताया उसमें 20% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करना। डन, पक्की बात। चलो आगे। सो BRS टॉपिक के अंदर में हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले BRS का मतलब देखा, हमने सबसे पहले BRS का मतलब देखा। मीनिंग क्या है बेटा BRS का मतलब, बता रहे मुन्ना फटाफट से। BRS इज अ स्टेटमेंट which help us to know the causes of difference between balance as per बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, कैश बैंक डिस्काउंट, मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो हमारे कैश बुक और बैंक वालों के पासबुक में अगर डिफरेंसेस है तो उसके पीछे की
वजह जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे BRS बोलते हैं। उसके बाद इसमें 3 स्टेप्स मैंने लिखवा करके दिया था। स्टेप ABC, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, read the information, analyze it and go to the new position of cash book passbook, and third step adjust the starting point। BRS सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 स्टेप के समय 2 रूल फॉलो करना है। ये 3 स्टेप के समय 2 रूल। पहला रूल, डायरेक्ट एंट्री अगर पासबुक में होती है तो देन समझ जाओ इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। अगर कोई डायरेक्ट एंट्री हो रही है पासबुक में तो समझ जाओ कैश बुक का इफेक्ट पेंडिंग है। और रूल नंबर 2, इफ देयर इज एरर और ओमिशन इन कैश बुक रिलेटेड टू चेक देन समझ जाओ देन सच चेक वॉज क्लियर। वो चेक जो है वो क्लियर हो गया। अगर कैश बुक में प्लीज़ ध्यान देना, अगर कैश बुक में चेक से रिलेटेड अगर कोई एरर है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। बरोबर, ये 3 स्टेप। दूसरा रूल अभी तक हमने यूज़ नहीं किया प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, आगे आएगा। और क्या बताया बेटा मैंने इसमें, और क्या इम्पोर्टेंट काम की बात है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस होता है, यानी प्लस बैलेंस होता है। यानी कैश बुक अगर बढ़ाना है मतलब कैश बुक को डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। बरोबर, यस और नो। उल्टा पासबुक का पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस रहेगा। अब ये उल्टा है, दिमाग लगाने का काम नहीं है। यानी प्लस, यानी पासबुक में अगर बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करेंगे। पासबुक में जब भी कुछ करेगा तो कौन करेगा, बैंक। पासबुक में कौन कुछ करेगा, बैंक। कैश बुक में कौन कुछ करेगा, हम लोग यानी कस्टमर। कैश बुक में कौन एंट्री करेगा, कस्टमर। पासबुक में कौन एंट्री करेगा, बैंक। सो एनी एंट्री और एनी अकाउंटिंग इन द कैश बुक विल बी डन बाय द अकाउंट होल्डर, और बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। मतलब क्या रे बेटा, जब कभी भी, प्लीज़ ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, जब कभी भी पासबुक में कोई एंट्री होगी तो कौन करेगा एंट्री बेटा, पासबुक में एंट्री होगी तो वो एंट्री करेगा बैंक। हमेशा ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, पासबुक में एंट्री कौन करेगा, बैंक। पासबुक में कौन एंट्री करेगा बेटा, बैंक। यस और नो, क्लियर। ये बात समझ आई सभी को, पक्का। चल आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। और क्या देखा है सर, ये जो आपने अभी बताया, ये जो अभी आपने बताया, देखो इसके लिए एक टेबल भी बना के दे देता हूँ। कैश बुक पासबुक, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। कैश बुक में फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस, बाकी सब उल्टा। कैश बुक में अनफेवरेबल क्रेडिट, पासबुक में फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस। उल्टा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बस ये इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब उल्टा। यहाँ तक सबको समझ में आया, लिख लो ये फटाक से समरी नोट से। चलो आगे बढ़ते, लिख लिया बेटा सभी ने। सो उसके बाद देखना ज़रा अच्छे से ध्यान दे दो। BRS की अगर मैं बात करूँ, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, बस ये इतना ही याद रखने की ज़रूरत है आपको। बाकी कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, बाकी उल्टा। पासबुक में फेवरेबल यानी उल्टा, कैश बुक में अनफेवरेबल यानी उल्टा। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। 1 2 3 ये हमने देख लिया। बात नंबर 4, 1 2 3, बात नंबर 4, हाँ, चेक प्रेजेंटेड और चेक नॉट प्रेजेंटेड, ये जो वर्डिंग है ना, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड, these wordings are related to check
इशूड, दिस वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड। अगर सिर्फ आपको पेपर में इतना बोला है, एग्जाम में इतना बोला है कि चेक प्रेजेंटेड, या सिर्फ इतना बोला है कि चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, तो समझ जाना ये प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट ये जो वर्डिंग्स है ये चेक रिलेटेड, चेक इशूड से रिलेटेड है। चेक इशूड कौन सा चेक है? डिपॉजिटेड चेक नहीं, इशूड से रिलेटेड है ना। सिर्फ इतना ही बोला है, सामने वाले पार्टी ने अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो कौन सा चेक है? डिपॉजिटेड है कि इशूड है? चेक प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड, यस। और चेक कलेक्टेड और नॉट कलेक्टेड, these wordings are related to check deposited। सिर्फ इतना ही बोला है ओ जोमैटो, सिर्फ इतना ही बोला है कि these wordings चेक कलेक्टेड और चेक नॉट कलेक्टेड, तो समझ जाना चेक डिपॉजिटेड से रिलेटेड है। अगर ऐसा दिया है चेक सेंड टू बैंक, तो समझ जाना चेक डिपॉजिटेड की बात चल रही है। समझ में आया क्या? ये सारी बातें काम की बात मैंने बताई है, बरोबर है, पक्का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैंने लिखवा के दिया था आपको? कैश बुक कब कब बढ़ता है, कैश बुक कब कब कम होता है, पासबुक कब कब बढ़ता है और पासबुक कब कब कम होता है। 1 2 3 और ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें यही थी, क्योंकि कैश बुक कब बढ़ रहा है, कैश बुक कब कम हो रहा है, पासबुक कब बढ़ रहा है, पासबुक कब कम हो रहा है, ये समझ में आए तो ही बीआरएस का आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बरोबर है क्या? मैं बार बार बता रहा हूँ, मतलब मैं पागल नहीं हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। डन, चल आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना प्लीज। हाँ, सो कैश बुक कब कब बढ़ता है बेटा? देखो तो कैश बुक बढ़ना है मतलब डेबिट हो रहा है, कैश बुक कम हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, पासबुक में जब भी कुछ होगा तो कौन करेगा? आप बैंक में घुस के पासबुक में छेड़खानी करोगे या बैंक करेगी? बैंक। पासबुक में जब भी कुछ प्लस माइनस होता है तो उसमें एंट्री कौन कर रहा है? बैंक। कैश बुक में जब भी एंट्री हो रही है तो उसमें एंट्री कौन कर रहे हो? आप लोग, अकाउंट होल्डर, कस्टमर ऑफ द बैंक। कैश बुक कब कब बढ़ता है? और ये सारी चीज़ें करते समय मैंने 2 रूल बता दिए थे। ये जो सारी चीज़ें इसके लिए मैंने 2 रूल बताए थे। ये आप जब भी ये करोगे 7वें नंबर के पॉइंट के लिए, 7वें नंबर के पॉइंट के लिए 7वां पॉइंट निकालते समय 2 रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था? डायरेक्ट एंट्री इन कैश पासबुक, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक। अगर पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में, हमारे बुक में कैश बुक में पेंडिंग है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? सर हमें कब पता चलेगा? मंथ एंड में जब बैंक में जाके स्टेटमेंट लाएंगे तब। और रूल नंबर 2 क्या था? जब कभी भी चेक से रिलेटेड कोई गलती हुई है कैश बुक में तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया है पासबुक में। बस ये 2 रूल थे, क्लियर? चलो आ जाओ, कैश बुक में कब कब डेबिट होगा बेटा? चलो देखो तो, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक डेबिट हो जाएगा, कैश डिपॉजिट किया तो कैश बुक डेबिट हो जाएगा। हमने बैंक वालों को बिल सेल किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे आएगा तब बताऊंगा, अभी चिंता मत करना, या गलती से हो सकता है। वैसे कैश बुक कम कब कब होगा? कैश विड्रॉ किया, चेक इशू किया, एनी रिपेमेंट और एरर और ओमिशन की वजह से हो गया, रिपेमेंट ऑफ लोन और एरर ओमिशन। पासबुक कब कब बढ़ता है? बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया। पहले पॉइंट तो ये 1 2 3 सेम ही है,
बरोबर है। ये भी इधर पहले 1 2 3 सेम ही है। अब अच्छे से ध्यान देना, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में एनी पेमेंट कलेक्ट किया, एनी पेमेंट और डिविडेंड कलेक्टेड। मेरे किसी कंपनी में शेयर से उस कंपनी वालों ने डिविडेंड दिया, अब डिविडेंड मेरे घर में कैश आता है क्या लिफाफे में? नो, वो डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक में आता है। या एनी पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी एटीएम यानी बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, बरोबर है क्या? किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, डायरेक्ट डिपॉजिट, बरोबर है क्या? यस और नो? उसके बाद बेटा बोलो बोलो बोलो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ किया, सेम अपोजिट इधर में आ जाएगा। क्लियर, पक्का, डन। ये सारी चीज़ें बताइए ऑलरेडी। चलो आगे, चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं मुन्ना, ध्यान देना अच्छे से। आ जाओ आ जाओ, ये पूरे बीआरएस का सार है, ये जो मैंने बताया ना बीआरएस की पूरी समरी है, चिंता मत करना। 20-25% भी अभी तक समझा, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ HMN कंपनी एज ऑन 31 मार्च 11। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 400, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड दिया हुआ है इन बैंक कॉलम बट नॉट येट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 1000। ये सारी चीज़ें दी है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, और हमें बोला क्या है देखो तो ज़रा, हमें बस इतना बोला है BRS प्रिपेयर करो, सारी चीज़ें दे दी और हमें बोला है BRS प्रिपेयर करो। सिंपल, बैंक रिकन्सिलिएशन करना है, ठीक है अभी कर लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ, कब प्रिपेयर करना है HMN कंपनी के लिए? ऑन 31 मार्च 2011। आ जाओ। सो अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, BRS फॉर HMN कंपनी ऑन 31 मार्च 2011, बरोबर। ये आंसर है बेटा पूरा, यहाँ से ये आंसर है, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया पूरा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट पूरा ड्रॉ कर लिया ना, ये आंसर लिख रहा हूँ, ये बना लिया और ये फॉर्मेट बना लिया, सब लोग साथ में बेटा। हाँ चल चल आ जाओ। सबसे पहले इन्होंने दे दिया कैश बुक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा हमारा? कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा हमारा? कैश बुक। चल स्टार्ट करूँ मैं? लो कैश बुक लिख दिया, कुछ बोला नहीं है तो डेबिट बैलेंस है, प्लस है, फेवरेबल है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो हम लोग समझेंगे फेवरेबल बैलेंस है, कुछ बोला नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे? फेवरेबल बैलेंस है। यस और नो? क्लियर, पक्का? चलो आगे, किसी को कोई तकलीफ है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, फॉर्मेट बनाना है पूरा अपने आंसर का, ठीक है। आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा, सो कैश बुक दे दिया है, फर्स्ट पॉइंट 400 फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, ये हमने लिख दिया प्लस 400। अनफेवरेबल होता तो -400 लिख देता, अनफेवरेबल होता तो -400 लिख देता। क्लियर? आ जाओ,
जो मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो करना है एज इट इज़। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़ लिया, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक बट नॉट येट सेंड टू बैंक फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड लेकिन बैंक में अभी तक सेंड नहीं किया है। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट अभी तक बैंक में सेंड नहीं किया है, डिपॉजिट नहीं किया है। चेक रिसीव्ड रिकॉर्ड भी कर दिया कैश बुक में, चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक बैंक में सेंड नहीं किया है, अभी तक बैंक में सेंड नहीं किया है। चेक रिसीव्ड रिकॉर्ड कर दिया, बरोबर है, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट अभी तक बैंक में सेंड नहीं किया है। बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? कैश बुक तो बढ़ा दिया, चेक मिल गया, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक वालों को सेंड नहीं किया, पासबुक में आएगा क्या? नो। बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, नॉट येट सेंड टू बैंक, बोलो पासबुक में आएगा क्या? नो। लेकिन चेक रिसीव होते ही हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, हमने हमारे बुक में कैश बुक को बढ़ा दिया, चेक रिसीव, देखो कैश बुक बढ़ गया, लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? नो। आ गया न्यू पोजीशन, गेम ओवर, बीआरएस का खेल खत्म, काम तमाम, खेल खत्म, खल्लास फिनिश। आ गया न्यू पोजीशन। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था? चेक रिसीव, फर्स्ट स्टेप इक्वल है, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ के नई पोजीशन पे आ रहा हूँ, चेक रिसीव बट अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? नो। आ गया न्यू पोजीशन। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना इसको फिक्स करो, जहाँ पहुँचना उसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं, पासबुक नहीं हिलेगा, अब इसको जग मार के नीचे लाना है, नीचे लाना है तो माइनस कर देंगे 1000 को। ये देखो, समझ में आया क्या? बस ऐसे ऐसे करके बीआरएस खत्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन कैश बुक में लिखना ही भूल गए, अरे रे रे रे। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट कैश बुक में लिखना भूल गए, अरे राम। अब बोलो, चेक मिला, रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड मतलब चेक मिलने के बाद ही डिपॉजिट किया होगा ना, कि चेक को पैर अपने आप चला गया। चेक डिपॉजिटेड मीन्स चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। सो चेक डिपॉजिट कर दिया, रिसीव एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, कैश बुक में लिखना ही भूल गए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अरे राम, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था लेकिन कैश बुक बढ़ाना भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अरे रे रे रे, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई, समझ जाओ चेक क्लियर हो गया। बोलो चेक डिपॉजिटेड चेक है या इशूड? डिपॉजिटेड चेक है, क्लियर हो गया तो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड बढ़ जाएगा। वापस करता हूँ, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था नहीं बढ़ाया, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया। रूल नंबर टू, कैश बुक में चेक से रिलेटेड एरर हो गया तो समझ जाओ चेक क्लियर हो गया। कैश बुक में चेक से रिलेटेड एरर हो गया तो समझ जाओ चेक क्लियर हो गया। कैश बुक में चेक से रिलेटेड एरर हो गया तो समझ जाओ चेक क्लियर हो गया। यस और नो? सो चेक क्लियर हो गया। सो चेक रिसीव्ड द एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था लेकिन क्वेश्चन में लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ाया, चेक से रिलेटेड गलती होगी। रूल नंबर 2, डिपॉजिटेड चेक था इसलिए पासबुक बढ़ गया। अगर इशूड चेक होता तो पासबुक कम हो जाता। बरोबर ना? हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, हमने जो चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया वो चेक क्लियर हो जाता है तो पासबुक बढ़ जाएगा ना। आ गया न्यू पोजीशन, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था लेकिन बढ़ाना भूल गए, चेक क्लियर हो गया, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया तो पासबुक बढ़ गया। आ गया न्यू पोजीशन, गेम ओवर। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना, इसको फिक्स करो, इसको ऐड करो क्योंकि अब ये फिक्स है, ये हिलेगा नहीं, इसी को ऊपर लाना है, ऊपर लाना है मतलब ऐड करो, प्लस करो। समझे क्या? यहाँ रूल नंबर 2 यूज हुआ। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ। बोलो एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, यहीं खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन,
स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, जहाँ पहुँचना है इसको फिक्स। अब इसी को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाना है तो माइनस करो, कैसा लगा, बरोबर ना। 5वां पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पढ़ो, चेक इशूड। आप समझ में आया क्या मैंने बार बार आपको क्यों कैश बुक कब बढ़ता है कब कम होता है, पासबुक कब बढ़ता है कब कम होता है बताया था। हाँ, चेक इशूड, चेक इशू तो कर दिया, कैश बुक कम, चेक इशूड कैश बुक कम, चेक रिसीव्ड होता तो कैश बुक बढ़ जाता, चेक इशूड कैश बुक कम, लेकिन वो चेक अभी तक सामने वाले ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो पासबुक कम होगा क्या? नो, ये यहीं खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, इसको ऊपर लाना है तो प्लस करो भाई साहब। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही फॉलो करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बच्चा अपनी मन की रामायण चलाता है बीआरएस में, सब काम खराब हो जाता है। हाँ, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, वेरी गुड बेटा, बोलो। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए और सिर्फ पासबुक में, मतलब कैश बुक में नहीं है। अगर ये तुम नहीं भी देते ना ओनली वर्ड, तब भी हम लोग यही सोचते थे, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। सर कैसे, बताता हूँ। देखो, बैंक वालों ने चार्जेस डेबिट किए पासबुक में। अच्छा, पासबुक में डेबिट करना मतलब क्या, नहीं मालूम, रुको। कैश बुक में डेबिट करना यानी बढ़ाना, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, उल्टा पासबुक में डेबिट यानी कम करना। सो बैंक वालों ने कम किया, बैंक वालों ने कम किया पासबुक। रूल नंबर 1, जब कभी भी पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसका इफेक्ट, अगर कुछ अलग से बोला नहीं तो समझ जाओ कैश बुक में पेंडिंग है। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पढ़ो। इन्फॉर्मेशन में लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक वालों ने पासबुक में चार्जेस लगा दिए। फर्स्ट स्टेप इक्वल है, इन्फॉर्मेशन पढ़ के बैंक वालों ने पासबुक कम कर दिया, पासबुक में डेबिट कर दिया, और इसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में ही है। रूल नंबर 1 भी और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, तो ये यहीं रहेगा कैश बुक। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है। थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, इसको फिक्स करो। ये फिक्स रहेगा, लेस कर दो। बाप रे बाप। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली। बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ किया। बैंक वाले जब भी हमें कुछ देते तो हमारे एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, गेम ओवर। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो, ऐड करो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में 500 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया। बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कुछ पे करते हैं तो मेरा पासबुक यानी एटीएम बैलेंस कम हो जाएगा। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन, इसमें पेंडिंग है इसलिए यहीं खड़ा है। चलो थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, लेस करो। ऐसा है। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक वालों ने बिल रिसीवेबल कलेक्ट किया, बैंक वालों ने बिल रिसीवेबल कलेक्ट किया, बैंक वालों ने मेरे भी आप में कुछ तो कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, रूल नंबर 1, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने मेरे भी आप में कलेक्ट किया, पासबुक एटीएम बैलेंस बढ़ गया, लेकिन इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। रूल नंबर 1। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड आफ्टर कलेक्शन रिटर्न डिसऑनर्ड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। अरे चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया था, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। और वो जो डिसऑनर वाला किस्सा है ना, वो सिर्फ पासबुक में लिखा हुआ है। वो जो डिसऑनर वाला किस्सा है ना, वो सिर्फ पासबुक में लिखा हुआ है, ऐसा सोचना है यहाँ पे। सो चेक डिपॉजिटेड, अब डिसऑनर हो गया तो बोलो जिंदगी में पासबुक बढ़ेगा क्या कभी? नो, चेक डिसऑनर हो गया, पासबुक यहीं खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, लेस करो। सो ये लेस कर दिया, बहुत सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी करेगा। मैं यस और नो, पक्का। हाँ, उसके बाद चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, हमने चेक इशू कर दिया था बट उसमें कुछ लफड़ा हो गया इसलिए चेक वापस आ गया। चलो चेक वापस कहाँ पे आता है? बैंक में। बोलो अब वो चेक रिटर्न हो गया तो अब बोलो एटीएम बैलेंस कम होगा क्या? नो, हमने चेक इशू कर दिया, अगर वो चेक क्लियर हो जाता तो एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक कम हो जाता था, लेकिन वो वापस आ गया चेक, तो बोलो अब ये कम होगा क्या? नो,
और चेक कहाँ पे वापस आया, बैंक में। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड, बट वो चेक टेक्निकल ग्राउंड के कारण कैंसिल हो गया, पासबुक में खड़ा रहेगा। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो। वेट, ये जो भी मैं ऐड लेस करता हूँ ना, कैश बुक में ऐड, कैश बुक में लेस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कर रहा हूँ, ये बीआरएस में कर रहा हूँ, स्टेटमेंट में, मेमोरांडा स्टेटमेंट, तुच्छ स्टेटमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो बच्चा और सोचेगा सर कैश बुक क्यों बढ़ा रहे, कम कर रहे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है। हम लोग सिर्फ मेरे उस गधे बॉस को समझा रहा हूं कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों है, क्यों है। ये स्टेटमेंट में प्लस माइनस हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं। उसके बाद रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक ऑन अ पासबुक, बैंक वालों ने पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया, बैंक वालों ने पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया, बैंक वालों ने पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया। बोलो बेटा, बैंक वालों ने पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक ऑन अ पासबुक, पासबुक में डेबिट करना मतलब रुको, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, उल्टा पासबुक में डेबिट करना यानी कम करना। हाँ, बैंक वालों ने गलती से पासबुक कम कर दिया, कैसा भी करो, गलती से करो, कैसे भी करो, अपने को क्या। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो। अब रिकनसाइल करना है तो इसको नीचे लाओ। 13 रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना, बैंक वालों ने गलती से बढ़ा दिया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। नेक्स्ट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड, हमने बैंक में जाके बिल बेच दिया, हमें पता है, मतलब कैश बुक बढ़ गया, बैंक वालों ने हमें पैसा दे दिया होगा, पैसा बोरे में भर के नहीं दिया, पैसा हमारे एटीएम में दे दिया, और हमने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा एटीएम में भी आ गया तब के तब, यानी पासबुक भी बढ़ गया। सो बिल डिस्काउंटेड का न्यू पोजीशन कैसे आएगा, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। सो बिल डिस्काउंटेड, अब वो बिल डिसऑनर हो गया, बट वो बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले आपको बोले बगैर, बैंक वाले आपको बोले बगैर आपका एटीएम बैलेंस कम कर देंगे। सो बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, आ गया न्यू पोजीशन, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, बैंक वाले बोले बगैर आपका एटीएम बैलेंस कम कर देंगे, बिल डिसऑनर हो गया है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में वापस आएगा, न्यू पोजीशन आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जो अभी तक कैश बुक में नहीं आया, डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया, इधर नहीं आया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। कैश रिसीट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, अरे रे रे रे, अकाउंटेंट गधा था मेरा, कैश मिला तो उसने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेरे अकाउंटेंट ने कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उस गधे ने गलती से बैंक कॉलम बढ़ा दिया, यानी बीआरएस टॉपिक का राइट हैंड। कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था, कैश कॉलम, क्योंकि कैश मिला ना, क्या मिला, CASH, कैश, करेक्शन कर लेना अगर आपके इसमें स्पेलिंग गलत होगा तो, कैश मिला तो कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उस गधे ने बैंक कॉलम बढ़ा दिया। बोलो पासबुक भी बढ़ेगा क्या अब, नो। क्या ये चेक से रिलेटेड गलती है जो पासबुक में इफेक्ट आएगा, नो। कैश मिला, कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उस गधे ने बैंक कॉलम बढ़ा दिया। बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या, एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या। कोई अगर बच्चा बोलेगा ना सर ये भी बढ़ेगा, तो मैं गलती से 10 करोड़ से बढ़ाता हूँ कैश बुक, तो मेरा पासबुक भी, एटीएम बैलेंस भी 10 करोड़ से बढ़ जाएगा क्या, नो, चेक से रिलेटेड गलती नहीं है। सो कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उस गधे ने बीआरएस का राइट हैंड यानी बैंक कॉलम बढ़ा दिया। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। और ये उल्टा है 16 का, कैश पेमेंट गलती से बैंक कॉलम में लिख दिया, गलती से बैंक कॉलम कम कर दिया, कैश कॉलम कम करना चाहिए था, गलती से बैंक कॉलम यानी बीआरएस का राइट हैंड कम कर दिया, कैश बुक का बैंक कॉलम। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना, फिक्स करके ऐड करो, दैट्स इट। ये आ जाएगा आपका पासबुक का बैलेंस आंसर। कुछ था इसमें, डन, एनीबॉडी, क्लियर है, पक्का,
डन। कुछ है क्या? जो भी आंसर आ रहा है, माइनस आया तो ओडी बैलेंस, पासबुक का ओडी बैलेंस, पासबुक का ओडी बैलेंस, या इसी को पासबुक का डेबिट बैलेंस बोलेंगे। कैश बुक में डेबिट यानी फेवरेबल, यहाँ डेबिट यानी अनफेवरेबल। पक्का -1000 है, चेक कर लेना। यहाँ पे जो बच्चे लाइव है उन्होंने -1000 बोला, आप सब प्लस माइनस कर लेना बेटा, ठीक है। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। रिवाइज करना, पीआरएस टॉपिक में मेरे साथ साथ सारी चीज़ें पढ़ना, टॉपिक ख़त्म होने के बाद कोई दूसरी बुक सॉल्व करना, पहले मत करना, कन्फ्यूजन बढ़ेगा।